दोस्तों, क्या कभी आपने खुद से ये सवाल पूछा है? मैं रोज सुबह उठता तो हूँ, लेकिन क्यों? क्या सिर्फ पैसे कमाने के लिए? क्या सिर्फ जिम्मेदारियां निभाने के लिए? या फिर बस इसलिए क्योंकि ये हमारी आदत बन चुकी है? लेकिन इन सब के पीछे एक गहरा सवाल छुपा हुआ है। क्या आपको अपना इकिगाई मिला है? यानी वो असली वजह जिसके लिए आप जीते हैं, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ बुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब पर जिसने पूरी दुनिया को जीने का नया नजरिया दिया। इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। इकिगाई एक छोटा सा शब्द, लेकिन भीतर छुपे अर्थ इतने गहरे कि पूरी जिंदगी बदल जाए। जापानी भाषा में इसका मतलब होता है जीने का कारण, वो कारण जो आपको हर सुबह उठकर नई ऊर्जा देता है, वो कारण जो आपके दिन को उद्देश्य देता है। इस किताब के दोनों लेखक हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालिस जापान के ओकिनावा नाम के एक छोटे से द्वीप पर गए, जहां दुनिया में सबसे अधिक लोग 100 साल से भी ज्यादा जीते हैं। 104 साल के, 107 साल के, 110 साल के, लेकिन ना थके हुए, ना टूटे हुए, बल्कि आज भी बागवानी करते हैं, दोस्ती निभाते हैं, छोटी बड़ी खुशियां मनाते हैं और कुछ तो आज भी अपने काम में सक्रिय हैं। लेखकों ने उनसे सिर्फ एक चीज जाननी चाहिए, इतनी लंबी, शांत और खुशहाल जिंदगी का रहस्य क्या है? और जवाब मिला, इकिगाई। दोस्तों, अगर आपको भी कभी लगता है कि आपकी जिंदगी शांत है लेकिन दिशा नहीं, मन में सपने हैं लेकिन पहला कदम कहाँ रखना है समझ नहीं आता, या फिर आप रोज बिजी हैं लेकिन अंदर से खाली महसूस करते हैं, तो ये समरी आपके लिए है। क्योंकि इकिगाई आपको सिर्फ जीना नहीं सिखाता, ये आपको क्यों जीना है ये समझाता है। लेसन 1, द रीजन फॉर बीइंग, मतलब आपका अस्तित्व किस लिए है। लेखक बताते हैं कि इकिगाई सिर्फ एक आइडिया नहीं, ये आपके जीवन का वो केंद्र है जहां 4 बातें एक जगह मिलती हैं। आपको क्या पसंद है, आप क्या अच्छे से कर सकते हैं, दुनिया को किस चीज़ की ज़रूरत है और किसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग सिर्फ इनमें से एक या 2 चीज़ों पर काम करते हैं, लेकिन जिस इंसान को अपनी इन चारों चीज़ों का संगम मिल जाता है, उसे ही अपना इकिगाई मिलता है। और तब इंसान काम के लिए नहीं बल्कि उद्देश्य के लिए जीने लगता है। सोचिए, क्या आपके काम में ये चारों चीजें मिलती हैं? अगर हाँ, तो आप ऑलरेडी अपने इकिगाई के रास्ते पर हैं। लेसन 2, कभी भी रिटायर मत होना। ओकिनावा के लोग रिटायरमेंट शब्द को ही नहीं मानते। उनका मानना है जिस दिन इंसान अपने उद्देश्य से अलग हो जाता है, उस दिन उसकी ऊर्जा मरने लगती है। उनके लिए काम बोझ नहीं बल्कि जीवन का रंग है। जब आप वो करते हो जो आपको पसंद है, तो जिंदगी कभी भारी नहीं लगती। वो छोटे काम करते हैं पर मन लगाकर, खुशी से, स्थिरता से, और यही उनकी लंबी उम्र का गुप्त सूत्र है। लेसन 3, दीर्घ आयु और संतुलन के 10 गोल्डन रूल। 1, हमेशा व्यस्त रहो लेकिन कभी पूरी तरह रिटायर मत होना। जापान के ओकिनावा में रहने वाले लोग कभी रिटायर नहीं होते। उनके लिए काम बोझ नहीं बल्कि जीवन का आनंद होता है। वे अपनी पसंद का काम उम्र भर करते रहते हैं, फिर वो खेती हो, हस्तकला हो या बच्चों को सिखाना। उन्हें पता है व्यस्त रहना ही जीवित रहना है। मतलब शरीर थक सकता है लेकिन मन को कभी रिटायर मत करो। हमेशा कोई ना कोई उद्देश्य जरूर रखो, वही आपका इकिगाई है। 2, धीरे धीरे और शांत गति से जियो। आज दुनिया में हर कोई भाग रहा है, लेकिन ओकिनावा के लोग कहते हैं जल्दी में जीवन का स्वाद खो जाता है। वे हर काम शांति से करते हैं, बातचीत भी, काम भी। उनके लिए जीवन कोई दौड़ नहीं बल्कि एक सुंदर यात्रा है। मतलब हर पल को महसूस करो। जल्दी करने से बेहतर है जागरूक और शांति से काम करना। 3, पेट पूरा मत भरो, यानी 80% पेट भरकर खाना। ओकिनावा के लोग संयम से खाते हैं। वे कभी ज्यादा नहीं खाते क्योंकि उन्हें पता है थोड़ी भूख छोड़कर खाओगे तो जिंदगी लंबी होगी। वे शरीर की सुनते हैं और हरने वाला ध्यान से खाते हैं। मतलब ज्यादा मत खाओ, शरीर की बात सुनो, और सही मात्रा में खाना ही असली स्वास्थ्य है। 4, अच्छे दोस्तों के साथ रहो, मतलब मोआई बनाओ। ओकिनावा के लोग मोआई नाम का दोस्ती समूह बनाते हैं। ये दोस्त एक दूसरे को खुशी में और परेशानी में साथ देते हैं। ये रिश्ता सिर्फ भावनात्मक नहीं, ये जीवन में स्थिरता लाता है। उनकी दोस्ती में हंसी भी है और सहारा भी। मतलब अच्छे लोगों के साथ रहने से जीवन हल्का और तनाव मुक्त हो जाता है। 5, शरीर फिट रखो, अगले जन्मदिन के लिए खुद को तैयार रखो। ओकिनावा के लोग व्यायाम को रूटीन नहीं बल्कि जीवन शैली मानते हैं। वे रोज प्राकृतिक रूप से चलते हैं, बागवानी, चलना, घर का काम, दोस्तों के साथ नाचना। वे शरीर को हल्का और सक्रिय रखते हैं, मतलब
रोज हलचल में रहो, क्योंकि हिलना डुलना ही लंबी उम्र का राज है। 6. हंसो और खुश रहो। हंसी उनका रोज का इलाज है। वे खुद पर भी हंस लेते हैं और हालातों पर भी। उन्हें पता है हंसना यानी जीवन से प्यार करना। 7. प्रकृति से जुड़ो। ओकिनावा के लोग रोज प्रकृति में समय बिताते हैं। समुद्र किनारे टहलना, बाग में बैठना, धूप लेना। प्रकृति से जुड़ना यानी आत्मा से जुड़ना, मतलब प्रकृति से सीखो। सादा जीवन, शांत मन और हर क्षण को महसूस करना। 8. कृतज्ञ रहो। ओकिनावा के लोग रोज आभार मानते हैं, जो है उसके लिए, जो लोग उनके साथ हैं उनके लिए। उन्हें पता है शुक्रिया कहना ही असली खुशी का शॉर्टकट है, मतलब जो मिला है उसके लिए धन्यवाद करो। कृतज्ञता मन को शांत और दिल को भरपूर करती है। 9. वर्तमान में जियो। वे ना बीते हुए कल में जीते हैं, ना आने वाले कल की चिंता करते हैं। उन्हें पता है सिर्फ ये वर्तमान क्षण ही असली है, मतलब जब आप अभी में जीते हैं तो मन शांत होता है और चिंता खत्म हो जाती है। 10. अपना इकिगाई यानी जीवन का कारण खोजो। यही इस पूरी फिलॉसफी का दिल है। इकिगाई मतलब जीवन का कारण, जीने की वजह, जो आपको हर सुबह उठने की ताकत दे, काम करने की प्रेरणा दे और खुश रखे, वही आपका इकिगाई है। मतलब अपनी सच्ची वजह खोजो, यही आपको हर दिन नया अर्थ और खुशी देगा। लेसन 4. स्लो डाउन टू लिव बेटर, मतलब धीमी जिंदगी गहरी जिंदगी। हमारी दुनिया फास्ट हो चुकी है, फास्ट फूड, फास्ट सक्सेस, फास्ट हैप्पीनेस। लेकिन इकिगाई कहता है अगर आप बहुत तेज चलोगे तो जिंदगी का स्वाद ही खो दोगे। धीरे चलने का मतलब पीछे रह जाना नहीं है, बल्कि जिंदगी को महसूस करना है। जब आप चाय पी रहे हो तो चाय का हर घूंट महसूस करें। किसी से बात कर रहे हो तो सिर्फ उसी आवाज में डूबे रहें। और यहीं से शुरू होता है असली माइंडफुलनेस, अभी के क्षण में जीना। इसी किताब में एक और खूबसूरत जापानी फिलॉसफी है, वबी सभी, जिसका अर्थ है अपूर्णता में सुंदरता देखना। क्योंकि कोई इंसान परफेक्ट नहीं, कोई रिश्ता परफेक्ट नहीं और जिंदगी भी कभी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन यही अपूर्णता इसे खास बनाती है। दोस्तों, इकिगाई हमें ये नहीं सिखाता कि सिर्फ पैसा कमाओ, ये सिखाता है कि सही ढंग से जियो, मीनिंग के साथ, पर्पस के साथ और जॉय के साथ। दोस्तों, अगर ये पूरी समरी आपको कुछ सोचने पर मजबूर कर रही है, दिल के किसी कोने को छू रही है, तो यकीन मानिए आप अपनी इकिगाई के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। अगर आपको ऐसी ही लाइफ चेंजिंग समरीज पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई बुक समरी के साथ। धन्यवाद।